नमस्ते। आज हम बात करते हैं दमा, अस्थमा, सीओपीडी, जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। खासकर जो मेट्रो सिटीज़ हैं, महानगर हैं, पॉल्यूशन की वजह से बहुत लोगों को दमे की, सांस की दिक्कतें रहने लगी है। और एक्चुअली बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात है कि दमा दम के साथ जाएगा या दमा को ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई बात नहीं है, ये 100% क्यूरेबल है। और खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनको तो बड़ी आसानी से दमे की बीमारी से निजात मिल सकती है। यदि वो इनहेलर पे हैं तो भी उनके इनहेलर्स वगैरह छूट सकते हैं। उसके लिए कुछ कारगर उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आयुर्वेद में विशेषकर वात और कफ की दृष्टि की वजह से ये रोग माना जाता है और हमारा जो प्राणवायु स्रोत है उसकी दृष्टि हो जाती है। किस प्रकार से जो पाचक अग्नि है हमारी मंद हो जाने की वजह से रसवस स्रोत में दृष्टि आती है और फिर वो कफ बन जाता है, किस प्रकार से वो नुकसान करता है। लेकिन हमें उस कारण के निवारण करने होंगे किस वजह से दमे की दिक्कत है या अस्थमा की दिक्कत है। बहुत से मुख्य कारण रहते हैं, जैसे स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ साथ खान पान का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अस्थमैटिक पेशेंट को ठंडी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, फ्रीज की ठंडी चीज़ें अवॉइड करें। दही, लस्सी, डेयरी प्रोडक्ट, खासकर दूध से बनी हुई चीज़ें, बहुत लोगों में ऐसा देखने में मिलता है जैसे ही वो दूध को बंद करते हैं या दही लस्सी को बंद करते हैं तो उनके अस्थमा की समस्या गायब हो जाती है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और दिन में सोने से बचना है, ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खानी। इसमें शहद बहुत कारगर आयुर्वेदिक औषधि है। जिनको अस्थमा की दिक्कत रहती है वो शहद का प्रयोग जरूर करें। उसके साथ साथ बहुत सी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं जो एज ए वैसोडाइलेटर्स के काम करती हैं या म्यूकस सिक्रीशंस को कम करती हैं। उन मेडिसिन्स का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ कास्ट औषधियाँ हैं, चूर्ण के रूप में प्रयोग की जा सकती है। कुछ रस औषधियाँ हैं, उनका प्रयोग किया जा सकता है जो 102% अस्थमा के पेशेंट्स को रिजल्ट देती हैं। तो उनमें से कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको, लक्ष्मी विलास रस है, 2 टेबलेट दिन में दो बार ले सकते हैं। श्वास कुठार रस है, 2 टेबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं। श्वास काश चिंतामणि रस, ये गोल्ड की एक प्रिपरेशन है। श्वास काश चिंतामणि रस बहुत सी आयुर्वेदिक फार्मेसी इसको बनाती है। एक टेबलेट सुबह शाम खाना खाने से पहले शहद के साथ लें, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। वाशा आशव है या वाशा आदि अवलेह है, वशाका आशव है, कनका आशव है, इनको भी खाना खाने के बाद 4-4 चम्मच पिया जा सकता है। उसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमने कुछ कास्ट औषधियाँ हैं, जैसे इसको आप घर पे बना के रख लें। किसी को भी दमे की दिक्कत है या श्वास की दिक्कत है वो इसको ज़रूर प्रयोग करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। और ये सीतोपलादी चूर्ण ले लें आप 100 ग्राम, उसमें यष्टि मधु चूर्ण या मुलेठी का चूर्ण भी कह सकते हैं, 100 ग्राम मुलेठी का चूर्ण मिला लें। और उसमें आपने वासा का चूर्ण मिलाना है, वासा चूर्ण 50 ग्राम, और उसमें आपने 30 ग्राम मिलाना है तिरकटू चूर्ण। तो इन सबको मिक्स करके रख लें घर पे अच्छे से तरीके से। और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम गर्म पानी या शहद के साथ लें। शहद के साथ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा अस्थमा की दिक्कत है, इसको 3 टाइम भी ले सकते हैं, भोजन से पहले लें तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो और जो यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और उसको अस्थमा की दिक्कत है तो वो आधा चम्मच से थोड़ा कम इसको सुबह शाम शहद के साथ ले सकता है, उसको शहद के साथ चाटें। तो ये बहुत कारगर उपाय है अस्थमा के पेशेंटों के लिए, ये आप कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। दूसरा, आपने कुछ ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ अपनी रसोई में रहते हैं, जैसे हल्दी है, अदरक है, काली मिर्च है, तुलसी है, शहद है। ये चीज़ें ज़्यादा प्रयोग करें अस्थमैटिक पेशेंट, इनका प्रयोग ज़्यादा करें और आप देखें कि आपको कौन सी चीज़ शूट करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप बिना औषधियों के, बिना किसी दवाइयों के सहारे अस्थमा को ठीक करना चाहते हैं तो इसमें 2 यौगिक क्रियाएँ हैं। हमने हजारों मरीजों पर इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा है और 100% परिणाम मिले हैं। ये यौगिक क्रियाएं करवाने की आदत डाल लीजिए। नंबर 1 तो अस्थमा में क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है पेशेंट्स के। जो अस्थमा के वाले पेशेंट के लंग्स हैं, जो उसके अंदर सूजन आ जाती है और उस वजह से वो सांस लेता है तो उसमें आवाज़ आती है और बड़ी दिक्कत होती है। तो आपने अपने लंग्स की वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाना है, अपने लंग्स को हेल्दी रखना है। उसके लिए एक तो जो कारण है उनसे बचिए, डस्ट से, पोल्यूशन से, और खान पान की जो चीज़ें मैंने बताई उनका ध्यान रखिए। दूसरा, आपने थोड़ा सा लंबे गहरे सांस, भस्त्री का प्राणायाम क्रिया है ये, इसको आप करें, इससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे। लंबा गहरा सांस आप लेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे फेफड़े में, फिर छोड़ देंगे, फिर लेंगे,
फिर छोड़ देंगे। इसको भस्त्रिका क्रिया बोलते हैं। ये जरूर कीजिए और धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी टाइमिंग पीरियड बढ़ाते जाइए। 2 से 3 मिनट ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। दूसरा, कपालभाति एक योगी क्रिया है। ये बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाती है। बेसिकली ये पाचक अग्नि को प्रदीप्त करती है और जो भी आप खाएं पिएंगे उसका प्रॉपर तरीके से पाचन होगा और म्यूकस बनना बंद हो जाएगा आपके, तो वो बहुत लाभकारी रहता है कपालभाति। देखिए इसमें क्या करते हैं, नाक द्वारा सांस को बाहर फेंकेंगे, पेट अंदर जाएगा। ये दोनों योगी क्रियाएं किसी अच्छे योगाचार्य के पास बैठ के 3-4 दिन आप सीख लें, उसको घर पे ही कीजिए। और जो चीज़ें मैंने बताई है वो 102% रिजल्ट हैं इन चीज़ों के। फिर भी यदि आपको इमरजेंसी में इनहेलर्स लेने पड़ते हैं या आपको ब्यूडिकोट या अस्तालिन कोई भी इनहेलर आपको स्टेरॉइड के चले हुए हैं तो वो बड़े सेफेस्ट है। बहुत से लोगों को ये मिथ्स है कि इनहेलर लेने से तो नुकसान ज़्यादा होगा। देखिए बिल्कुल भी इमरजेंसी में आपको इनको लेना चाहिए। इनका इतना नुकसान नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट जाके फेफड़ों में काम करते हैं, बजाय कि मेडिसिन या कोई एलोपैथिक इंजेक्शन लगवाते हैं या कोई स्टेरॉइड हम ओरली खाते हैं, उसके बजाय ये बहुत ज़्यादा सेफेस्ट तरीका है। और इमरजेंसी में आप इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। ठंडी चीज़ों से बच के रहिए, सर्दियों में गर्म पानी पीजिए, खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो मेरी आपसे प्रार्थना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं वो ठीक हो सकें। और ये असाध्य बीमारियों में नहीं आती, इसको बड़ी आसानी से योगी क्रियाओं से प्राणायाम का माध्यम सहारा लेके और आयुर्वेदिक खान पान का सहारा लेके इसको ठीक किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, जय हिंद।